बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय अब्दुल्ला हेल्थ केयर। मैं हूं अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैर आफ़ियत से रखे। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि जिन लोगों को पेशाब के बाद कतरे आते हैं, एहतलाम है, जरियान है या मर्दाना कमज़ोरी है, तो उसके साथ अगर शादी को 15 साल हो गए हैं लेकिन औलाद नहीं पैदा हो रही, मसला क्या है? उसके अंदर मर्द के जन्म ख़त्म हो चुके हैं या हाफ रह चुके हैं या उस रेंज में है ही नहीं, तो उसका इलाज क्या है? नाज़रीन, ऐसे लोग ना ही जल्दी किसी से इलाज करवाते हैं और बताने में शर्म करते हैं। तो नाज़रीन, ये बहुत ही संगीन मसला है, आपको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं जा रहे तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को सुनने के बाद ना ही जाएंगे। हम इसके अंदर आपको एक ऐसा इलाज बताने वाले हैं जो कि इंशाअल्लाह एक हफ़्ते के अंदर अंदर आपको नताइज मिलने शुरू हो जाएंगे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उम्मीद करता हूं कि आप हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो नाजरीन, सबसे पहले ये मसला हमारी गलत कार्यों की वजह से पेश आता है, जिसकी वजह से इंसान के आँखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाता है, कमर में दर्द होती है और इंसान ज़हनी तौर पर शिकार हो जाता है। इंसान किसी ख़यालात में ही डूबा रहता है। ये इसकी कुछ अलामात हैं। इंसान के हाथ कांपने लग जाते हैं बिना वजह ही, और अगर इंसान कोई काम करता है तो काम करने को दिल नहीं करता। इंसान थका रहता है, थकावट के अंदर मुब्तला रहता है। इंसान को हमेशा नींद ही आती रहती है। ये कुछ अलामात इस बीमारी की हैं। तो इससे बेशुमार लोग इसके अंदर मुब्तला हो चुके हैं। आज हम इसका इलाज भी ढूंढेंगे और इसकी गलत कारियों से हम पनाह भी चाहेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो आप अल्लाह ताला से तौबा कीजिए और जो कुछ हो चुका उसे छोड़ दीजिए और आगे से अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए। सबसे पहले आपने करना क्या है? आपने मसालादार चीज़ों से परहेज़ करना है और उसके साथ आपने एक मुगल्लज़ बना लेना है, जो कि आप बनाएंगे ना तो ये किसी अफेक्टेड है। इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं क्योंकि इसके अंदर ताकतवर अशिया हैं। क्योंकि अगर आप मेडिकल चीज़ें खाएंगे, गोलीज़ खाएंगे, तो उसकी टैबलेट का आपको नुकसान ही पहुंचेगा, ना कि फ़ायदा पहुंचेगा। इंशाअल्लाह इस मेडिसिन से, ये हर्बल है, इससे आपको भरपूर फ़ायदा पहुंचने वाला है। हमने बेशुमार मरीज़ों को ये नुस्खा जात इस्तेमाल कराए और अल्हम्दुलिल्लाह उनका इलाज मुमकिन भी हुआ। सबसे पहले आपने, जब मैं नुस्खा लिखवाने लगूंगा, आपने नोट कर लेना है। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, आपने नोट करते जाएं। सालब मिश्री, सालब पंजा, सफ़ेद मूसली, स्याह मूसली, शकाकल, स्तावर, इसके अंदर आप गोंद किक्कर और बेशुमार चीज़ें इसके अंदर डाली जाती हैं। वो इंसान की कैपेसिटी के हिसाब से है, क्योंकि जब इंसान इस बीमारी के अंदर मुब्तला रहता है तो वो इंसान को जितने भी आप पैसे मांगेंगे वो देने के लिए तैयार होता है। तो नाज़रीन, इसके अंदर आप कस्तूरी, ज़ाफ़रान और इसके अंदर आप बेशुमार चीज़ें तैयार कर सकते हैं। ये नुस्खा आपने नोट कर लिया है। इसे आप अच्छी तरह किसी पंसारी से लें और उसे ग्राइंड करें और सुबह खाली पेट दूध के साथ इस्तेमाल करें। उसके साथ आप 3 खजूरें रोज़ाना सुबह उठकर खाली पेट इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह आप एक हफ़्ते के अंदर अंदर ख़ुद को महसूस करेंगे। तो नाज़रीन, ये हमारा आज का इलाज है। इंशाअल्लाह आपको मायूस नहीं होने देगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।